प्लस आप उसको कहाँ कहाँ तक डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आपके पास फोटो डिस्प्ले करने की पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, मैगजीन्स में आपके पास फोटो डिस्प्ले करने की पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, और फोटोज कौन सी उसमें होनी चाहिए, आपके पास कौन से स्केल में होनी चाहिए, लाइक ग्रे स्केल में होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट स्केल में होनी चाहिए, या फिर आपके पास कलर होनी चाहिए। तमाम बातें हम लोगों ने फोटो एडिटिंग में कर ली थी, जो कि हम लोगों ने हेडलाइंस के बाद अब ये टॉपिक कवर किया था। अब वंस वी हैव टेकन द फोटो, अब हमें उस पर कोई कैप्शन पुट करना होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह कैप्शन राइटिंग। कैप्शन राइटिंग बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपने कैप्शन हमेशा सुना होगा कि कैप्शन मीन्स अ सिंगल और टू सेंटेंस दैट डिफाइंस योर फोटो, कि आपकी जो फोटो आपने जो लगाई हुई है, आपने जो पिक्चर अपनी लगाई हुई है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कहीं भी लगाई हुई है, तो वहाँ पे उस फोटो के बारे में आपने ब्रीफली उसको डिस्कस करना है, ब्रीफली उसके बारे में बताना है, एंड दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी। ये जरूरी होता है कि आपकी हर फोटो के पीछे कोई ना कोई कैप्शन हो when newspaper is concerned। वरना मैगजीन्स में आपके पास बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें आपके जो कैप्शंस हैं वो मिस हो जाते हैं, तो भी दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। जैसे कि एक मॉडल जो है वो रैंप पे वॉक कर रही है और आपका मकसद सिर्फ उसका ड्रेस दिखाना है, वो पिक्चर आपने लगाई है, तो उसमें अगर आप कैप्शन लेस भी वो पिक्चर लगाते हैं, कि कैप्शन लेस मतलब जिसका कोई कैप्शन नहीं होगा, तो भी दैट इज ओके एंड दैट इज गोइंग फॉर द मैगजीन। हर मैगजीन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। कुछ मैगजीन कैप्शंस पुट करते हैं और कुछ मैगजीन 50-50 पुट करते हैं, कुछ मैगजीन कैप्शंस नहीं पुट करते हैं, डायरेक्ट स्टोरीज पुट करते हैं और स्टोरी के बीच में पिक्चर लगा देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में हमेशा आपको कैप्शंस की नीड होती है, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने सिर्फ न्यूज़पेपर में पिक्चर पुट की होती है और उसकी कोई आपके पास स्टोरी नहीं मिल रही होती न्यूज़पेपर में। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों के सीजन में एक पिक्चर आपने ले ली कि एक जो बर्ड है वो नलके से पानी पी रहा है, एक रेयर सीन है, एक क्यूट सीन है, एक नेचुरल सीन है, आपने वो पिक्चर पेस्ट कर दी, तो आपने जी नबील। मिस कुछ पिक्चर ऐसी भी होती हैं जो पूरी स्टोरी को बयान कर रही होती हैं, तो उसके लिए तो हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी कैप्शन की। बालों का हमने देखा है किसी जगह पर जी, पूरे तो जी यही पूरे बात है। सिनेरियो को बता रही होती है वो हाँ जी, पिक्चर। कुछ पिक्चर जो है पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब कर रही होती है, उसमें हमें कैप्शन की नीड नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ पिक्चर्स में आप बताते हैं कि क्या हो रहा है पिक्चर में, क्या हैपनिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि गर्मियों के सीजन में कोई आपने एक नेचुरल सीन ले लिया कि कोई बर्ड है किसी दरिया से या किसी नलके से टैप वाटर पी रहा है, तो वो आपने पिक्चर अपने न्यूज़पेपर में पुट कर दी और उसके नीचे जो है आपने कैप्शन लिख दिया कि गर्मी की शिद्दत से जो है परिंदे भी बहाल हो रहे हैं और ये वो वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन उससे रिलेटेड कोई स्टोरी आपके पास न्यूज़पेपर में नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने बर्ड्स को और उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को इन द ड्यूरिंग द समर सीजन डिस्क्राइब नहीं किए न्यूज़पेपर में, तो इट मीन्स तब आपके पास ये कैप्शन की बहुत ज़्यादा का ज़रूरत थी, ठीक है। कहाँ कैप्शन आपने नेसेसरी बनाना था और कहाँ कैप्शन आपने नेसेसरी नहीं बनाना था। सो वी आर गोइंग टू सी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कैप्शंस आर देयर, इसको कैसे पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, किस किस स्टाइल में पुट करते हैं, और ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ कैप्शंस आइडेंटिफिकेशन आर कट लाइन एंड समरी। तीन तरह के कैप्शंस होते हैं। एक ही पिक्चर पे भी एक पिक्चर पे आप इन तीनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कैसा कैप्शन पुट करना है। द वन इज आइडेंटिफिकेशन बार, सिंपली हु इज इन द फोटो। दिस कैप्शन टेल्स यू कि पिक्चर में कौन है, क्या हो रहा है, ये नहीं बताता, सिर्फ बताता है कि कौन है पिक्चर में। फॉर एग्जाम्पल बेनजीर की पिक्चर लगी हुई है आपके पास न्यूज़पेपर में, तो नीचे लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, राइट। सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि हु इज इन द फोटो। आइडेंटिफिकेशन बार ऐसी टाइप ऑफ कैप्शन है जो सिर्फ आपके अंदर जो मौजूद होते हैं फोटोग्राफ, उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करती है, उसकी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करती है, राइट। इसमें आप बाकी बातें नहीं बताते कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, और जो है हो रहा क्या है, सिनेरियो डिफाइन नहीं करते, आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हु इज इन द फोटो, राइट।
जब भी आइडेंटिफिकेशन बार आप बात करेंगे कि आप इस पिक्चर का आइडेंटिफिकेशन बार का कैप्शन दें, तो इट मीन्स यू जस्ट हैव टू टेल दैट हु दिस पिक्चर बिलोंग्स टू, हु इज इन द पिक्चर, राइट? द अदर लाइन इज कट लाइन. कट लाइन मीन्स हु इज डूइंग व्हाट. इसमें अब दो क्वेश्चंस का आप आंसर देते हैं, एक हु का और एक व्हाट का, राइट? हु इज डूइंग व्हाट यानी जो आपके पिक्चर में मौजूद पर्सन है वो अगर कोई काम कर रहा है तो यू हैव टू डिफाइन इट इन द कैप्शन, एंड दैट काइंड ऑफ कैप्शन विल बी कॉल्ड योर कट लाइन, राइट? आइडेंटिफिकेशन बार में बेनजीर भुट्टो की सिर्फ एक पिक्चर है, गाड़ी से उतर रही है वो, ठीक है, या वेव कर रही हैं, आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बार में लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, right? But when you are going to caption it as in cut line, जब आप उसी पिक्चर को कट लाइन के टाइप में कैप्शन करेंगे तो आप लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वेविंग इन द वेविंग टू द क्राउड, राइट? यानी आपने हु को भी सेटिस्फाई कर दिया आंसर कि कौन है इस पिक्चर में, एंड हु इज डूइंग व्हाट, और वो क्या कर रही है, वो अपने जो जलसे में आए हुए हैं लोग आए हैं क्राउड है उसको वेव कर रहे हैं, राइट? ये आपने आइडेंटिफिकेशन बार में नहीं बताया था. ऑलवेज रिमेंबर आइडेंटिफिकेशन बार एज द नेम सजेस्ट इट ओनली आइडेंटिफाइज दैट हु इज इन द फोटो. कट लाइन टेल्स यू दैट वो जो बंदा है वो जो प्रेजेंट है आपके फोटो में वो कर क्या रहा है, हु इज डूइंग व्हाट, राइट? द नेक्स्ट काइंड ऑफ कैप्शन इज अ समरी. समरी एक ब्रीफ समरी होती है, इसमें हम एज मैनी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं एज पॉसिबल. हु, डूइंग व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी अभी एग्जाम्पल कि गर्मी की शिद्दत में एक जो बर्ड है वो टैप वाटर पी रहा है, तो यू विल से बर्ड हु डूइंग व्हाट, ड्रिंकिंग वाटर, व्हेन इन लाहौर, वेयर एट द टैप वाटर, व्हाई ड्यू टू शिद्दत ऑफ गर्मी, राइट? तो ये वाली तमाम जो सेंटेंस था इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आंसर हो गए. इस कैप्शन को हम बोलते हैं समरी. और ये तीनों ऐसी कॉमन टाइप्स हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर में नजर आती है. आइडेंटिफिकेशन बार भी बहुत नजर आती है, कट लाइन, समरी. आपने स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर में देखा होगा कि प्लेयर्स के जो पिक्चर्स होती हैं अगर कोई वो कर रहे होते हैं, कोई हैपनिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि गले मिल रहे हैं या एक दूसरे का हाई फाई कर रहे हैं, ठीक है, तालियां एक दूसरे को वो आउट के बाद जो सेलिब्रेशन करते हैं तो नीचे लिखा होता है कि सेलिब्रेटिंग विकेट ऑफ दिस, राइट? तो यानी कि बता रहे होते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, and why they are doing, because of the wicket where at Lord's Stadium when at the match of Pakistan versus New Zealand, who और फिर जो बंदे पिक्चर्स में होते हैं फवाद आलम और उमर गुल एक दूसरे से सेलिब्रेशन करते हुए आईपीएल के मैच में फवाद की विकेट लेते हुए. यानी जितनी भी आपके ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यूज या आपके कवर होते हैं आपकी समरी में, समरी लुक लाइक पैराग्राफ नहीं होती, बिल्कुल एक शॉर्ट सेंटेंस होती है, लेकिन वो सेंटेंस लिखना इतना कमाल का होता है, सेंटेंस लिखने में ही इतनी महारत होती है कि आपके क्वेश्चंस उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट? और भी है कैप्शंस के एग्जांपल्स, वो तीन बहुत कॉमन थी, ये भी है एक्सपेंडेड, राइट? एक्सपेंडेड कोटेशंस हमारी एक्सटेंशन होती है समरी की. समरी में हमने बता दिया हु डूइंग व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, और हम एक्सपेंडेड में बता देते हैं कोटेशंस की, कोट करते हैं हाउ एंड कोट, कैसे ये हुआ और उसके बीच की उनकी बातें भी कोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कोटेशन पुट कर दी और फिर बता दिया. अब कोट क्या होता है? इट इज जस्ट अ कोट फ्रॉम द पर्सन दैट एक्सप्लेन्स डूइंग व्हाट, when, where, why, how, by the who of the photo. यानी कि ये वही कही भी बात होती है जो कि पिक्चर के अंदर मौजूद हो और वो बताए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, why am I doing this, क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ. ये वाले जो जितने भी आंसर्स हैं
ये आपके हु ऑफ द फोटो यानी द पर्सन हु इज प्रेजेंट इन द फोटो वो आपको ये बातें बताता है। और इस ऐसे कैप्शन को हम बोलते हैं कोट। कोट इसलिए बोलते हैं अगर क्योंकि इसमें उसकी कोटेशन इंक्लूडेड होती है, जो बंदा मौजूद है पिक्चर में उसकी कोटेशन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल फवाद आलम अगर पिक्चर में मौजूद है तो फवाद आलम ने अगर कोटेशन दी कि पिच की अच्छी सूरत हाल की वजह से जयसूर्या की विकेट लेने में कामयाबी हुई, तो आप ये उसकी कोटेशन जब डालेंगे तो आपका कैप्शन कोट कैप्शन बन जाएगा। अगर आपने उसकी कोटेशन नहीं डाली तो आपका कैप्शन एक्सपेंडेड कैप्शन ही रहेगा, राइट। द नेक्स्ट इज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि एज द नेम सजेस्ट इट इज समथिंग रिलेटेड टू द ग्रुप, अ लिस्टिंग ऑफ एवरीवन इन अ ग्रुप फोटो। आपके स्कूल के जमाने में आप लोगों का ग्रुप फोटो होता था, स्कूल का 9-10 का, कि एक इकट्ठा ग्रुप फोटो ले लिया और नीचे लिखा होता था कि फर्स्ट रो में कौन है, सेकंड रो में कौन है, थर्ड रो में कौन है। तो दैट वाज ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। Whenever you are going to identify people in the group, that quotation, that caption is called your group identification. जैसे आइडेंटिफिकेशन बार जो होती है वो सिंगल पर्सन की होती है या सिंगल या 2 पर्सन की होती है, मोस्टली सिंगल पर्सन की होती है। लेकिन जो ग्रुप होता है उसमें जितने भी लोग आपके प्रेजेंट होंगे इन द पिक्चर उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा। द नेक्स्ट इज मॉन्टेज कैप्शन। मॉन्टेज मीन्स कोई चीजें इकट्ठी हुई हुई हो, यूनियन। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी 4-5 पिक्चर्स इकट्ठी इधर ऐसे गिवन होती है, राइट। 1 2 3 4 5 करके गिवन होती हैं और नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता उनके, बल्कि उनके साइड पे लिखा होता है और वो ऐसे लिखा होता है, टॉप राइट अ मॉडल वॉक्स ऑन द रैप, टॉप लेफ्ट पाकिस्तान वॉन T20, बॉटम राइट वाली पिक्चर में क्या हो रहा है उसका क्या, बॉटम लेफ्ट उसके पिक्चर में क्या हो रहा है ये वहां पे लिखा होता है। तो मॉन्टेज कैप्शन मीन्स इन अ फोटो मॉन्टेज फोटोज आर In a photo montage, photos are numbered and captioned or cut lines according to space available. जितनी भी स्पेस आपके पास अवेलेबल होती है आप उसमें लिख लेते हैं, कैप्शन कर देते हैं उसको, ठीक है। आप उसको कैप्शन कर देते हैं इन दी अदर वे, यानी कि जो आपके पास जहां भी स्पेस अवेलेबल हो वहां पे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई जा रही है कि फोटोज आर नंबर्ड, कि आप उसको उनको पिक्चर्स को एक नंबर असाइन कर देते हैं, राइट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फोटोज है, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी इंशाल्लाह तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उन नंबर्स को कैप्शन करते हैं। एक्सटेंडेड कैप्शन वर्सेस कट लाइन। कट लाइन भी एक कैप्शन का नाम है और एक्सटेंडेड कैप्शन जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे ये एक्सपेंडेड, और कटलाइन जो है वो एक्सटेंडेड है। एक्सपेंडेड वॉज डिफरेंट, ये जो हमने पीछे पढ़े थे इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना। अब हम लोग करने लगे हैं एक्सटेंडेड। Cutlines are simply the present tense sentence. This is a standard newspaper captioning. आपने कोई भी हैपनिंग आपकी जो पिक्चर में हो रही है आप उसको प्रेजेंट टेंस में बता देते हैं, प्रेजेंट टेंस सेंटेंस में बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस आपको पता है ना, जुमला फेल या हालिया जिसको बोलते हैं, कि समथिंग दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, आप उसको ऐसे बताते हैं। पिक्चर आपने येस्टरडे ली थी, पिक्चर आपने 1 वीक पहले ली थी, लेकिन उसका कैप्शन आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रात को मैच जीते थे वो लोग, रात को उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आप बताएंगे सेलिब्रेशंस करते हुए, राइट। यानी कि जीत की सेलिब्रेशन, दे आर एंजॉयिंग द विक्ट्री। एंजॉय तो उन्होंने कर लिया था यस्टरडे, बट इन द कैप्शन यू आर गोइंग टू स्टेट एंजॉयिंग द विक्ट्री, या कैप्टन इन लिफ्ट्स द ट्रॉफी, उठा रहे ट्रॉफी, उठा तो वो रात को चुका था। दैट मीन्स इन द कट लाइन जो आपकी कैप्शन होती हैं हमेशा याद रखें, कट लाइन मीन समथिंग सेंटेंस दैट इज इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस होगा आपका कैप्शन में दैट इज कॉल्ड योर कट लाइन। Captions can be a variety of lengths and contain a variety of information. Captions जो हैं आपकी बहुत सारी लेंथ में हो सकते हैं, यानी it can be lengthy because it can contain a variety of information as well.
There are different kinds of captions, but all require investigations to do properly. बहुत तरह के कैप्शन हैं, जैसे कि हमने पीछे स्टडी भी किए हैं, और सबको नोट डाउन करने के लिए, सबको एग्जीक्यूट करने के लिए, सबको अमल में लाने के लिए, प्रैक्टिकली लिखने के लिए यू नीड टू डू अ बिग इन्वेस्टिगेशन कि कौन से कैप्शन मैंने यूज करने हैं इसमें, इस पिक्चर, मेरी पिक्चर के रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मेरी पिक्चर में ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, या मेरी पिक्चर में सिर्फ हु है। अगर मेरे पिक्चर में सिर्फ हु है तो आई एम गोइंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन वाह। अगर मेरे पिक्चर में समवन इज डूइंग समथिंग देन आई एम गोइंग फॉर द व्हाट वाज द, इट वाज कट लाइन जो हमने पढ़ी थी, राइट। और ये हम लोगों ने जो कहा था कट लाइन, हु इज डूइंग व्हाट, तो एक डूइंग का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट टेंस में उसकी बात करें। हमने ये नहीं किया हु हैज डन व्हाट, कि वो उसने क्या किया था या वो क्या कर चुका है। हम कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। इज डूइंग आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू आर गोइंग टू राइट योर कट लाइन इन प्रेजेंट टेंस। सो आपके जो भी आपके पास पिक्चर मौजूद होगी रिलेटेड टू योर स्टोरी और नॉट रिलेटेड टू योर स्टोरी, इररेलेवेंट टू योर स्टोरी, यू आर गोइंग टू डू अ बिट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप थोड़ा सा उस पर अपना दिमाग लगाएंगे कि मैंने इसके लिए मेरी कैप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा कैप्शन मुझे इस पिक्चर के लिए चाहिए। सो जब पिक्चर आपके पास होती है तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने अलग अलग किए हैं। ये कोई वो यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है, यूनिवर्सल स्टेप्स नहीं है। हो सकता है आप स्टेप 1 को मिस किए बगैर एक बहुत अच्छा कैप्शन प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए, बट दीज आर the steps which you need to do when you are going to write a caption about a picture. Investigate every picture as it is being taken. हमेशा जो भी पिक्चर को ले जा रही हो उसको इन्वेस्टिगेट करें। Photographers should be reporters too, and they should be expected to and prepared to gather information. जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो रिपोर्टर्स भी होने चाहिए, वो रिपोर्टर्स भी होते भी हैं। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं यानी कि वो फोटोग्राफी का काम भी करते हैं, जो आपकी खबर ले रहे होते हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वो आपकी पिक्चर भी ले रहे होते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा अब तो हमारा मीडिया बहुत डेवलप कर गया है, तो हमारे पास कैमरामैन अलग होता है और जो हमारे पास रिपोर्टर है वो अलग होता है। लेकिन इन दोनों का उस सिचुएशन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखेगा कि मैंने किस सिचुएशन में वो पिक्चर ली है, तो वो ही विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड कैप्शन अबाउट द सिचुएशन, राइट। तो जितनी भी वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं यहाँ से गैदर करूँगा, उसको गैदर करनी चाहिए। रिपोर्टर्स स्टूडेंट लेट फोटोग्राफर्स गो आउट अलोन। रिपोर्टर्स जो है अकेले नहीं भेज देना चाहिए उन्हें फोटोग्राफर्स को कि जाओ वो एक किसी तस्वीर लेकर आओ किसी भी चीज़ की। द जॉब बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम एंड दे कैन बी गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन व्हाइल द फोटोग्राफर शूट्स थिंग्स। इसी तरह मैंने आपको बताया जैसे कि दो लोग हैं जाते हैं, तो एक रिपोर्टर होता है जो बातें करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और जो फोटोग्राफर होता है वो पिक्चर्स गैदर करता है। तो दे आर सेइंग कि अगर उसने जो पिक्चर ले ली है, राइट, जो उसने मतलब उसको अकेले नहीं भेजना चाहिए। अगर तो वो पिक्चर लेगा फोटोग्राफर, तो जो रिपोर्टर है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी, राइट। और तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हेल्प करेगी, अल्टीमेटली इट विल हेल्प द रिपोर्टर टू प्रोड्यूस अ गुड कैप्शन, कि वो उस पिक्चर के बारे में अच्छा कैप्शन लिखे। तो स्टेप 1 तो आपने ये फॉलो करना है। स्टेप 2 इज दैट यू आर गोइंग टू री इन्वेस्टिगेट ईच पिक्चर दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। आपने कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर सिचुएशन की एक ही पिक्चर ली होती है। आप एक जगह जाते हैं, वहाँ की 10 to 15 पिक्चर्स तो आराम से ले लेते हैं, ठीक है, कि उनमें से कौन सी अच्छी आएगी, कौन सी सेलेक्ट होगी, कौन सी मैं न्यूज़पेपर में पब्लिश करूंगा, कौन सी मैं न्यूज़पेपर में प्रिंट करूंगा, वो बाद की डिसीजन होती है। वो आप जब ले रहे होते हैं पिक्चर, आप तब नहीं डिसाइड कर पाते कि ये पिक्चर अच्छी आएगी, ये मैं डालूंगा जरूर। हो सकता है वो ब्लर हो जाए, उसमें क्रॉपिंग की जरूरत पड़े, हो सकता है उसमें वो एलिमेंट ही ना नजर आया हो जो एलिमेंट आप लेना चाह रहे हैं, राइट। तो आप जब बहुत सारी पिक्चर्स ले लेते हैं देन यू आर गोइंग टू री इन्वेस्टिगेट, दोबारा से उनको चेक करते हैं। सारी पिक्चर्स आपके सामने पड़ी होती है, आप कंप्यूटर में डालते हैं, आप देखते हैं कि मुझे कौन सी जो पिक्चर है आई एम गोइंग टू यूज, कौन सी पिक्चर मैं यूज करूंगा। सबसे पहले तो आप वो पिक्चर सेलेक्ट करें, फाइंड आउट हु इज, यानी कि जब आपके पास पिक्चर आ गई है सामने, बेस्ट पिक्चर आपने ले ली, ठीक है। अब उस पिक्चर को इन्वेस्टिगेट करें, पिक्चर को स्टडी करें
कि who is doing what in the picture, कौन सा बंदा पिक्चर में क्या कर रहा है. Find out what was going on before and after the picture was taken. देखें कि पिक्चर से लेने से पहले क्या हो रहा था, पिक्चर लेने के बाद क्या हो रहा है. यानी कि बेनजीर भुट्टो अगर वेव कर रही थी पिक्चर लेने से पहले, क्या क्या हुआ था कि क्राउड बहुत जॉसलिन था, बहुत एक दूसरे को धक्का दे रहा था, बहुत खुश था, एक्साइटेड था कि उनकी लीडर उनको वेव कर रही है. दैट वाज द बिफोर द सीन. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर, कि उनकी एसेसिनेशन हो गई थी, राइट. यानी कि सिचुएशन शुड बी केप्ट इन द माइंड, राइट. आपने जब पिक्चर ले ली, लकीली वो पिक्चर कब की थी, बॉम्ब ब्लास्ट से 2 सेकंड पहले, राइट. तो फाइंड आउट, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट. अच्छा, दे आर सेइंग कि हमारा टाइम लिमिटेड है तो खत्म हो जाएगा, तो अगर खत्म हो जाए तो ज्वाइन अगेन इसी लिंक पे, राइट. फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन बिफोर एंड आफ्टर द पिक्चर वाज टेकन. हमेशा आपको पता हो कि पिक्चर से पहले क्या हुआ था, पिक्चर के बाद क्या हुआ है, आपके माइंड में हो, चाहे कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए. Find out when and where the events took place and be able to explain why that might be important to the story of the year. बहुत important बात है कि क्यों और कब ये बात हुई थी. And you are able, the picture should be able to explain that why that might be important to the story of the year. और क्यों ये बात हुई थी जो कि स्टोरी बन गई ईयर की बड़ी इंपॉर्टेंट. ईयर की इंपॉर्टेंट स्टोरी से मतलब मुराद ये है कि क्या ऐसी चीज थी जो कि आपकी बहुत ज्यादा लकीली वो क्या कहना चाहिए उसको, जिसको सेलिंग कहते हैं, सेलिंग लाइक हॉट केक. जंगल में आग की तरह जो खबर फैल जाती है, ठीक है, जो बहुत हिट खबर आपकी हो जाती है, न्यूज ऑफ द ईयर हो जाती है, व्हाई इट वाज दैट, राइट. जब आपके पास पिक्चर होगी तो आप उसमें ये चीजें फाइंड आउट करेंगे. Find out why this event is taking place and how it represents all the other events of the year and why this event was special. Right? कि तो ये event हुआ क्यों था, why this event was taking place and how it represents the other events of the year or why this event was special. या तो आप ये बताएं कि ये इवेंट हुआ क्यों था, या फिर आप ये बताएं कि इस इवेंट में क्या ऐसी खास बात थी जो कि बाकी इवेंट्स में नहीं होती, या फिर ये बताएं कि ये इवेंट स्पेशल क्यों था बाकी इवेंट से. हाउ वाज इट स्पेशल. तो आपके पास जो पिक्चर होती है, तो पिक्चर को आप जब स्टडी करेंगे तो आपके पास उसके आहिस्ता आहिस्ता आंसर्स खुद ही आना शुरू हो जाएंगे. और जब आपके पास आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास कैप्शंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली आपका माइंड फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है कि इसका कैप्शन ये होना चाहिए. Set aside time 5 to 10 minutes is good to talk to the person in the photograph. पिक्चर के अंदर जो लोग हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे 5-10 मिनट बात करें. डू नॉट आस्क फॉर द कोट. उन्हें नहीं बताएं कि आपको कोटेशन में अच्छी सी कोई बात बोले, मैं वही पिक्चर में लगा दूंगा. दैट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द कोटेशन. दैट इज योर ड्यूटी टू एडिट अ कैप्शन. योर जॉब टू डू टू फाइंड अ गुड कैप्शन रिलेटेड टू द पिक्चर. यू कैन नॉट से दैट टू द पर्सन डायरेक्टली, आप हमें कोई अच्छी सी कोटेशन दें, ठीक है. डू नॉट टेल देम यू वांट टू इंटरव्यू देम. आप उनको ये मत बताएं कि हम आपका इंटरव्यू असल में लेने हैं. बहुत दफा ऐसा होता है ना कि आप दिल्ली में जा रहे होते हैं, रिपोर्टिंग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, न्यूज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, न्यूज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो लोग आपको मिलते हैं, तो आप उससे 5 से 10 मिनट बात कर सकते हैं पिक्चर लेने के लिए, ठीक है. और फिर जो है, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि असल में हम आपका इंटरव्यू लेने लगे, ठीक है. आप उनसे बातें करें, बातों के बीच में हो सकता है कोई अच्छी बात आपको पता चल जाए, कोई अच्छी कोटेशन आपको पता चल जाए, लेकिन डायरेक्ट आपने उनसे कोटेशन नहीं लेनी होती. Do not expect them to give you the best story ever if you give them less than 10 seconds to think about it. अगर आपने उनसे पूछ दिया, अच्छा ईद की आपकी कैसी तैयारी है, अच्छा इस दफा कोरोना में ईद आपने कैसे गुजारी, राइट, कोरोना में ईद की आपकी कैसे तैयारी है, तो आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कोई बहुत ही बेस्ट, कोई बहुत ही इमोशनल बातें आपसे कर देंगे, क्योंकि आपने उनको टाइम ही बहुत लिमिटेड दिया है. जितना लिमिटेड टाइम होगा उतनी लिमिटेड उनकी अप्रोच होगी. लिमिटेड अप्रोच का मतलब कि वो आपको एक लिमिटेड आंसर दे सकेंगे. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने उनको इतना कम टाइम दिया, 10 सेकंड का टाइम दिया, तो वो आपको कोई बहुत एक्सेप्शनल स्टोरी नहीं बताएंगे, तो बहुत अच्छी न्यूज़, एक्सेप्शनल कोटेशन नहीं आपको दे सकते, अच्छी स्टोरी नहीं दे सकते. उसके लिए आपको टाइम देना होता है उनको, और टाइम है नहीं आपके पास. आपने सिर्फ जाना है और न्यूज़ गैदर करके वापस आ जाना, राइट.
नेक्स्ट स्टेप, यू आर गोइंग टू असेंबल द कैप्शंस 4 पार्ट्स। आपने कैप्शन के 4 पार्ट्स को असेंबल करना, यानी कि 4 पार्ट्स कौन से हो गए? फर्स्ट में तो हम बताएंगे लीडिंग फोटो, हेडलाइन के, हेडलाइन क्या है, हु इज डूइंग व्हाट, हु, राइट। और फिर हमने उसके 4 पार्ट्स, हमें ये पता चल गए कौन है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये हमारे पास सारी बातें हैं, मौजूद हैं। लेकिन हमने इनको प्लेस कहाँ करना है, और इसमें हमने अपना प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तब जब आपके पास तमाम आंसर्स जमा हो गए, उसके बाद आप लोग अपना प्रेजेंट टेंस लिखते हैं। यानी वो में भी मुझे प्रेजेंट टेंस यूज करना है, वो कर क्या रहा है उसमें भी मुझे प्रेजेंट टेंस यूज करना है, राइट। और फिर आप देखते हैं कि पास्ट टेंस सेंटेंस जो है वो मुझे कहाँ यूज करना है, कोट कहाँ यूज करना है। ये 4 पार्ट्स आपके पास आ गए, उनको कहाँ कहाँ यूज करना है, आप उसको असेंबल करते हैं। असेंबल का क्या मतलब होता है? यू स्टार्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर। जब आपके पास ये तमाम आंसर्स गिवन होते हैं, तमाम बातें आपके पास गिवन है, तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद ऑल ऑफ द डिटेल्स। तो नेक्स्ट थिंग, यू आर गोइंग टू असेंबल दीज थिंग्स, यू आर गोइंग टू पुट दीज थिंग्स इन डिटेल, यू आर गोइंग टू पुट दीज थिंग्स इन मैनर, एक सीक्वेंस में आप डाल देते हैं, राइट। उसको आप असेंबल को पार्ट ऐसे करते हैं कि पहले उसकी हेडलाइन देखते हैं, फिर उसका प्रेजेंट टेंस सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में देखना है, फिर उसका आप पास्ट सेंटेंस देखते हैं, और देन आप देखते हैं कि वेदर इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर मी टू कोट कोटेशन फॉर देम, लीड इन और मिनी हेडलाइन, कैची फ्रेज और क्लॉज, ये भी आपके कैप्शन की टाइप है, लीड इन भी बोलते हैं इसको, या मिनी हेडलाइन भी बोलते हैं। इट इज अ कैची फ्रेज और क्लॉज, मैंने आपको बताया था फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, ठीक है। Clause is a group of words that make some sense. For example, a cat is sitting under the chair. A phrase is a group of words that do not make any sense. For example, under the table, under the chair, under the tree, आपको नहीं पता कि इसका क्या सेंस बन रहा है, राइट। तो कैची मतलब कोई से भी अट्रैक्टिव चीज, आपकी कोई भी कैची फ्रेज हो सकता है या कैची क्लॉज हो सकता है इन द लीडिंग या मिनी हेडलाइन। It immediately relates to the caption to the photo with a visual verbal connection. फौरन के फौरन आपका जो ये कैप्शन है पिक्चर के साथ लिंक कर देता है आपके विजुअल वर्बल कनेक्शन, यानी कि द वे यू सी थिंग्स एंड द वे यू स्पीक थिंग्स, आपका कनेक्शन डेवलप हो जाता है सिर्फ किसकी बुनियाद पे, आपके कैप्शन की बुनियाद पे। जो पिक्चर पे आपने सेंटेंस लिखा होता है, जो पिक्चर पे आपने ये मिनी हेडलाइन दी होती है, इट मेक्स द ऑडियंस टू रिलेट द कनेक्शन। कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज यू बिलीव व्हाट यू सी। जब आपकी आईज जो है, आईज आपकी बहुत पावरफुल सेंस है, जब आपकी वो सेंस इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज में, तो आपकी इम्पैक्ट जो होता है बाकी चीजों पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो पे जो आपको एड्स सुनाई देते हैं या रेडियो पे जो आपको एड सुनते हैं, उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जो एड आप टीवी पे देखें। यानी कोई न्यू बिस्किट्स आए हैं, आप रेडियो पे सुने, आपको भूल जाएंगे या उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर उन्हीं सेम बिस्किट्स का एड आप टीवी पे देखेंगे तो आपको वो बाय करने का भी दिल चाहेगा, आप अट्रैक्ट भी होंगे बिकॉज ऑफ द कलर्स दे हैव यूज्ड इन विजुअल। और जब विजुअल वर्बल कनेक्शन हो जाता है, वो साथ साथ आपको अपने बिस्किट्स की फीचर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें चॉकलेटी टेस्ट हमने डाला है, वैनिला टेस्ट डाला है। तो इस कनेक्शन से यू स्टार्ट बिलीविंग थिंग्स मोर, तो वो कनेक्शन आपका अच्छा डेवलप हो जाता है। The next is it can be visually different from rest of copy. Rest of copy means जितने भी आपके पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, मौजूद होते हैं, जितने भी आपके पास पिक्चर्स मौजूद होती हैं, राइट, जितने भी आपके पास सीरीज ऑफ पिक्चर्स, सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स मौजूद होती हैं,
जो आपकी मिनी हेडलाइन होती है वो उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि वो आपने बिल्कुल एक अट्रैक्टिव फ्रेज बनाना होता है अपने उसके नीचे, पिक्चर के नीचे। अब दैट फ्रेज कैन बी योर प्रोवर्ब, कभी कभी हम मुहावरे भी उसमें यूज कर देते हैं, कभी कभी हम उसमें सेटायर भी यूज कर देते हैं, तंजो मजाक भी यूज कर देते हैं, ह्यूमर भी कभी कभी हम उसको बना देते हैं, यानी कि हम उसको फनी एलिमेंट में ले जाके एक